अभी तक सोचिए, हमारे पास कोई ऐसा वकील नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मजबूत इंसान नहीं है। भाई हम क्यों देखें एमआईएम को ही सिर्फ? क्या ये फर्ज सिर्फ एमआईएम का ही है कि भाई वो मदद के लिए आए, ओवैसी मदद के लिए आए? और वो क्या ये हमारा दीनी फरीजा नहीं है? क्या पूरे बंबई में कोई मुसलमान नहीं है? क्या कोई महाराष्ट्र में कोई दीन वाला नहीं है? क्या दिल्ली में, क्या हरियाणा में, क्या पंजाब में, क्या उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान के सीने में कौम की हमदर्दी नहीं है कि भाई संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करें, पूरा प्लान तैयार किया जाए, वकीलों की मदद ली जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज न हो तो कोर्ट जाया जाए इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो रोज मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? मेरा क्या है, मैं बोलता हूं मर जाऊंगा, आप सुनते सुनते मर जाइएगा अगर आपका नंबर नहीं आया तो। ये चलता रहेगा। हजरात, कानून हमारे साथ कैसा है यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। यह लड़का आपको याद है? मतलब कहानी समझिए। कहानी यह है कि बहराइच में हिंसा कोर्ट के मामले पर फैसला सुनाया गया कि मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके अलावा अब्दुल हमीद, मारूफ अली, जीशान, जावेद, सैफ, तालिब, फहीम, नकऊ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान हिंसा हुई। इसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। गोली चली और राम गोपाल, लेकिन राम गोपाल वाली जो भीड़ थी, उस भीड़ से कोर्ट ने सवाल नहीं किया कि जब तुम्हारी रैली निकल रही थी तो मुसलमान के छज्जे पर तुम गए क्यों? मुसलमान को गरियाया क्यों? मुसलमान के छज्जे पर तुमने झंडा लहराया क्यों भगवान? यह कोर्ट ने नहीं पूछा। लेकिन तस्वीर देख लीजिए, गिरफ्तार कर लिया गया है, फांसी की सजा सरफराज को सुना दी गई है और दर्जनों को उम्र कैद की भी सजा सुना दी गई है। पुलिस ले गई पकड़ के। सड़ते रहेंगे जेल में, कौम भूल जाएगी। कल फिर ये हिंदू समुदाय के लोग हमारे मुसलमान इलाके में आएंगे, हमारे घरों के सामने। जब वो हमारे घर में घुसेंगे तो हमारी बहन बेटियों को उनके सामने पेश कर देना है। क्या रह रहे ऐसे कैसे? आइए आइए आइए, हमारी ये बहन है, ये माँ है मेरी, और ये मेरी बहनों की बच्चियां हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, ये उनकी बीवी हैं, ये मेरी भाभी हैं। जो करना है कर लो। और देखो ये रहा सीढ़ी का रास्ता, ऊपर जाओ, छज्जे पे भगवा लहराओ। हम यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं और ये होगा। अब सवाल ये है कि इतना बढ़िया फैसला तुरंत आ गया एक समुदाय को खुश करने के लिए। सवाल ये बताए मुझे कोर्ट कि ये जो आरपीएफ का जवान है, जिसने एक नहीं, यहाँ तो राम गोपाल अकेला मारा था ना, फांसी सजा सुना दी। ये जो आरपीएफ का जवान था चेतन सिंह, इसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रही है कोर्ट? ये संविधान के साथ दोगलापन क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के साथ धोखा नहीं तो ये क्या है? जिसने 3 लोगों की जान ली, कोर्ट क्यों परेशान है? मुसलमानों पर ज्यादती क्यों कर रहा है? इसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई है अभी तक? सरफराज को फांसी सुनाई। अब आप मजे की बात देखिए, उस दौरान हिंदू समुदाय ने झूठ ये फैलाया था कि जो राम गोपाल था, उस बेचारे को मुसलमानों ने घसीटा, नाखून उखाड़े, करंट लगाया, तलवार से मारा। लेकिन ये रहा आपके सामने बहराइच पुलिस की उस वक्त की अपील कि 2024 10वां महीना 13 तारीख को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ठीक, लेकिन जब सरफराज को आज फांसी की सजा सुनाई है तो कोर्ट ने यह भी माना है कि उसके पैरों को इस तरह से जलाया गया कि नाखून बाहर निकाल दिए गए। मतलब पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या में जिस थ्योरी को झूठ बताया, कोर्ट ने अपने फांसी के फैसले में सरफराज के खिलाफ उस झूठी थ्योरी को शामिल किया। यह है न्याय हमारे लिए। लेकिन आरपीएफ का जवान ना अभी तक लटकाया गया, ना उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे ही वर्दी पहनने वाला मुसलमानों के खिलाफ आतंकवादी मदन गोपाल तिवारी, जिसने 14 साल के बच्चे की कनपट्टी पर दिल्ली में बारात में नकली बेचारा पैसा लूट रहा था, सर पर गोली सटाकर मार दी। कोर्ट उसे फांसी की सजा नहीं दे पा रहा है। आप समझ रहे, सीआईएसएफ का जो है वो हिंदू है, ऊपर से तिवारी है। सरफराज को फांसी हो गई है, लेकिन 14 साल के नाबालिग बच्चे के कनपट्टी पर माउजा लगाकर गोली मारकर मौज काट रहा है वो। अभी सजा नहीं सुना पा रहे हैं जज साहब। कब होगी सजा? सरफराज को हो गई लेकिन फांसी। ऐसे ही बुलंदशहर में बूढ़ी मां के एक जवान मुसलमान लड़के फेरी वाले को हिंदुओं ने, जिसका एक का नाम भारत है, दूसरे का नाम राजेंद्र वर्मा है, फेरी वाले को कत्ल कर दिया। बूढ़ी मां
तड़प तड़प कर अभी तक बेहोश हो रही है। न्यायपालिका उन्हें फांसी की सजा राजेंद्र वर्मा और भारत को नहीं दे पा रही। कितने ऐसे मामले सुनाए जाए भाई। प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ ईमानदार नहीं है।